हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के होम पेज पे हैं। ठीक है, आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है बीएचयू का क्लास 6 के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए, उसका एडमिशन कैसे होगा, टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सीज़न 2020 और 21। आप ये देख सकते हैं यहाँ एडमिशन के लिए, यहाँ न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन इन स्कूल के लिए 3 लिंक दिया गया है। ठीक है, 1, 2, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। इसी तरह आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट इन 24 सितंबर 2020 फॉर द एकेडमिक सीज़न 2020-21। आपको अपना एप्लीकेशन अपडेट करना है 24 सितंबर तक। चलिए हम आपको इस लिंक पर खोल करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे एडमिशन होगा, मेरिट बेस होगा या नहीं होगा। हमारा एडमिशन लिंक जो था उससे डाउनलोड करके देख चुके। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल बॉयज़ हिंदू बॉयज़ स्कूल इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन क्लास 6, 9th एंड 11th के लिए है। अब नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, कीप द चिल्ड्रन सेफ ड्यूरिंग द करेंट कोविड-19 पेंडेमिक एंड BHU स्कूल बोर्ड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट सेट 2020। मतलब कि ये जो है 2020 एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएंगे। न्यू मेथड ऑफ एडमिशन हैज़ बीन अडॉप्ट फॉर फॉलोइंग क्लासेज एज अंडर। क्लास 6 और 9th के लिए क्या है, थ्रो ई लॉटरी के द्वारा एडमिशन होगा, मतलब टेस्ट नहीं होगा क्लास 6 और 9th के लिए। अब उसके लिए नीचे बहुत सारे प्रोसेसर दिए हुए हैं, कैसे एडमिशन होगा नहीं होगा। BHU एम्प्लॉय वार्ड एप्लीकेंट विल बी कैरी आउट फर्स्ट ये लोग रहेंगे। रिमाइंडर सीट विल बी अलॉटेड बाय द ई लॉटरी अकॉर्डिंग टू गिवन प्रायोरिटी सीक्वेंस। मतलब जो बचा हुआ है उसके ये सीक्वेंस के हिसाब से होगा। फर्स्ट लॉटरी 3% ऑफ द सीट विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट एबल्ड दिव्यांग OH एप्लीकेंट। 3% जो सीट है वो दो जो विकलांग है, अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो मतलब कि किसी तरह से डिसेबल है, उनके लिए होगा। सेकंड लॉटरी जो लगेगा, टोटल नंबर ऑफ ST कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट लॉटरी। रिमाइंड सीट रिजर्व ST विल बी एलोकेटेड। जो सीट ST के लिए रिजर्व है, दूसरा SC के लिए रिजर्व है, वो सीट होगा। उसके बाद जो बचेगा, नोट्स SC/ST सीट विल बी फिल्ड ओनली आफ्टर द इंटरचेंजिंग टू सीट एज पर द अवेलेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट that is vacant SC सीट कैन बी फिल्ड बाय द ST। जो SC का खाली है उसको ST द्वारा भर, एप्लीकेंट भी वाई से भर जाएगा। और इसको मतलब क्या, अगर ST का जो खाली है वो SC द्वारा भरा जाएगा, जो SC का खाली रहेगा उसको ST द्वारा भरेगा। टोटल नंबर ऑफ OBC NCL कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट LOT। रिमेनिंग द सीट रिजर्व फॉर OBC NCL कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड। और थर्ड है, आफ्टर द सेकंड LOT रिमाइंड सीट विल बी एलोकेटेड टू अनरिजर्व एप्लीकेंट। जो तीसरा है, मतलब कि पहले वहाँ का जो ऑफिस जो टीचर हैं जो भी हैं, उनके बाद ST के लिए, उसके बाद SC के लिए, उसके बाद OBC NCL, इनसे बचेगा जो। उसके बाद थर्ड जो अनरिजर्व, जो रिजर्व वाला नहीं है। और उसके बाद जो तीसरा है वो वेटिंग लिस्ट के लिए LOT विल बी प्रिपेयर सेपरेटली, वो अलग रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 10th के मार्क्स पर होगा क्लास 11th में एडमिशन। द एडमिशन इन द क्लास 11th विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एंड द कैंडिडेट एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड एंड कैलकुलेट्स एज। मतलब कि जो क्लास 10th में नंबर लेकर आए हैं उसके हिसाब से ही उनका एडमिशन होगा, चाहे वो इन द बोर्ड वेयर द मार्क्स ऑब्टेन आर गिवन इन टोटल टर्म ऑफ द परसेंटेज सच एज द CISCE न्यू दिल्ली। द मेरिट में कैलकुलेट और मेरिट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन टोटल सम ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जितना मतलब कि उनका सब्जेक्ट का मार्क्स होगा उसको डिवाइड करके और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया जाएगा, वो परसेंटेज निकल जाएगा। अब देख सकते हैं कि सबसे टेबल 1
इफ द टू और मोर कैंडिडेट, अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट एट द सेम मेरिट अगर सेम ही नंबर रखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास टेंथ मार्क्स देयर इंटर द सी मेरिट विल बी डिटरमाइंड एज गिवन टेबल 1। सबसे पहले उनका मैथ का परसेंटेज देखा जाएगा, अगर मैथ को, फिर उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद कॉमर्स का, उसके बाद आर्ट्स का, इस तरह से देखा जाएगा। और अगर दूसरा टेबल यहाँ पर है, इफ़ टू और मोर कैंडिडेट आर हैविंग द सेम मार्क्स, वही फिर हो जाएगा। तो फिर उनका फिर साइंस का, मैथ का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का देखा जाएगा। इसी तरह से उनका एडमिशन होगा। आप देख सकते हैं इन द बेसिस डिसाइड द टू रिजर्व 27% ऑफ सीट इज ऑल फ्रेश एडमिशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लायर OBC NCL बेसिस 50% एंड 7.5% रिजर्व रहेगा ST और SC के लिए। The candidate who have applied in general category and the below OBC NCL category must update their category for all classes 6th, 9th and 11th। तो वो अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। अगर उनको जनरल कैटेगरी भरा गया हो लेकिन वो बिलोंग करते हैं OBC या SC ST से, वो अपने अपडेट कर लें। और फिर द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर क्लास 11th ऑल ग्रुप मस्ट अपलोड देयर क्लास 10th मार्कशीट एंड अदर रिलेटेड डिटेल। वो मतलब कि अपने मार्कशीट को अपलोड कर लें और अदर डिटेल भी वो अपलोड कर दें। रफ विच बी पेड हाउएवर नो फी रिफंड, मतलब जो पैसे में उनका रिफंड नहीं होगा। विल बी इंटरटेन आफ्टर द ऑनलाइन पोर्टल इज़ क्लोज होने के बाद उनका जमा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से और सारे चीज़ दिए हुए हैं। इस तरह से मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि मेरिट बेस ही एडमिशन होगा। जो अभी तक अपना मार्कशीट अपलोड नहीं किए हैं वो जा कर के अपना मार्कशीट अपलोड कर दें और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो भी जाके अपलोड कर लें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।